8 अप्रैल 2026 को रिकॉर्ड हुआ यह वीडियो क्लिप मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट का है। इवन वीडियो की क्वालिटी इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन देखकर साफ पता चल रहा है कि वीडियो में नजर आ रही यह महिला कुछ इस तरह से रो रही है जैसे इसने अपना सब कुछ खो दिया हो। जब मैंने और मेरी टीम ने इस केस के ऊपर डीपली रिसर्च की तो पता चलता है कि 7 अप्रैल 2026 की रात को इस महिला के पति का मर्डर हो चुका है और उसी रात इस घर के अंदर रॉबरी हुई है। रोते बिलखते हुए इस महिला ने बताया कि पहले चोरों ने इसको और इसके पति को अलग अलग कमरे में बंद किया, फिर इनके घर में रॉबरी की और रॉबरी के दौरान ही इसके पति का मर्डर कर दिया। और देखते ही देखते यह खबर पूरे गांव में फैल गई। मौके पर गांव वालों के साथ साथ जैसे ही डिस्ट्रिक्ट पुलिस पहुंची तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने एक ऐसे राज से पर्दा उठाया जो इस समाज को यह संदेश देता है कि समाज के डर से पेरेंट्स के द्वारा किया गया एक फैसला कैसे एक भोले वाले इंसान की जिंदगी छीन सकता है। वेलकम टू ए केस बुक। माय नेम इज अजय और आप लोग देख रहे हो देवकृष्ण पुरोहित केस की वजह। विक्टिम देवकृष्ण पुरोहित जो कि मध्य प्रदेश धार डिस्ट्रिक्ट के गोंदी खेड़ा चरण विलेज का रहने वाला था। देवकृष्ण की फैमिली काफी लिटिल फैमिली थी, जिस फैमिली में देवकृष्ण, उसकी सिस्टर और उसकी माँ ही रहा करती थी। देवकृष्ण के पिता की डेथ तब हो चुकी थी जब वो मात्र 2 साल का था और जैसे जैसे देवकृष्ण की उम्र बढ़ रही थी वैसे वैसे उसके कंधों पर अपने परिवार की जिम्मेदारियां आ रही थीं। जो देवकृष्ण के पिता थे वह मसालों का व्यापार किया करते थे। जो देवकृष्ण के पिता थे वह इंदौर से मिर्च मसाले लाकर गांव के अंदर जो छोटे छोटे बाजार लगा करते हैं उन बाजार में जाकर बेचा करते थे। जिम्मेदारियों को संभालते हुए देवकृष्ण ने भी अपने पिता के इस व्यापार को आगे बढ़ाने की सोचा। अब अपने पिता की जगह देवकृष्ण इंदौर जाकर मिर्च मसाले लाता और गांव गांव जाकर बेचा करता था। देवकृष्ण काफी सीधा साधा लड़का था और काफी होनहार भी था, इसीलिए देवकृष्ण की शादी काफी कम उम्र में ही मध्य प्रदेश के ही रहने वाली प्रियंका पुरोहित के साथ फिक्स करा दी गई थी। जो शादी दोनों ही परिवारों के रजामंदी से हुई थी। जिस दौरान देवकृष्ण और प्रियंका की शादी हुई थी उस दौरान दोनों ही माइनर थे। यू नो व्हाट, आज भी अपने भारत के अंदर ऐसे बहुत सारे कस्बे गांव हैं जहां बाल विवाह को आज भी बहुत महत्व दिया जाता है। प्रियंका और देवकृष्ण का भी एक बाल विवाह ही था, जिस बाल विवाह के चलते प्रियंका अपने पीहर में ही रहती थी और देवकृष्ण अपने खुद के घर पर रहता था। लेकिन जैसे दोनों की उम्र बढ़ी और प्रियंका पुरोहित भी 18 साल की हुई तो प्रियंका की फैमिली ने प्रियंका को उसके ससुराल जाने के लिए बोला था, लेकिन प्रियंका अपने ससुराल जाने के लिए एग्री नहीं थी। वह देवकृष्ण के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि कुछ सोर्सेस का ऐसा कहना है कि जिस दौरान प्रियंका अपने घर पर रहती थी उसी दौरान प्रियंका को धार डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले 32 साल के कमलेश पुरोहित के साथ प्रेम हो गया था। हालांकि कमलेश पुरोहित ऑलरेडी शादीशुदा था, उसके घर पर वाइफ और 2 बच्चे भी थे, लेकिन इसके बावजूद भी प्रियंका और कमलेश के बीच काफी बड़ा अट्रैक्शन था। बट इस सब के बावजूद भी प्रियंका के द्वारा प्रियंका की फैमिली को बहुत ज्यादा फोर्स किया गया था कि वह अब अपने ससुराल जाए और देवकृष्ण के साथ ही रहे। लेकिन प्रियंका बार बार उन लोगों से मना करती रही थी कि मुझे अब उस घर में नहीं जाना है, मैं उसके साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती। एंड फैमिली के द्वारा बहुत ज्यादा फोर्स करने के बाद प्रियंका को 2020 में देवकृष्ण के घर यानी कि प्रियंका की ससुराल भेज दिया गया था। भले ही प्रियंका देवकृष्ण के घर पर देवकृष्ण के साथ रहती थी, लेकिन दोनों में आपसी झगड़े होते रहते थे। कहीं ना कहीं देवकृष्ण को शक था कि उसकी वाइफ प्रियंका पुरोहित उसके अलावा किसी और शख्स से भी बात करती है। अभी प्रियंका का पति जब बार बार उससे मोबाइल फोन मांगता तो प्रियंका उसे मना कर देती थी और कई बार तो देवकृष्ण की बहन ने अपनी भाभी प्रियंका को फोन पर किसी से चैटिंग करते हुए भी देखा था। और जब उसने अपने भाई देवकृष्ण से इसकी शिकायत की और जब देवकृष्ण ने अपनी वाइफ प्रियंका से फोन मांगा तो प्रियंका ने देवकृष्ण को फोन देने से साफ इनकार कर दिया था। जैसा कि आपने वीडियो फुटेज में देखा कि किस तरह से प्रियंका का पति उससे उसका फोन मांग रहा है, लेकिन प्रियंका फोन देने से साफ इनकार कर रही है, जिस वजह से प्रियंका
और देवकृष्ण के बीच काफी झगड़े होते थे और उन झगड़ों की वजह से प्रियंका अपने मायके में रहने लगी थी। शुरुआती तौर में देवकृष्ण की फैमिली इस बारे में किसी से जिक्र नहीं करती थी कि उसकी वाइफ अब उसके मायके में ही रहेगी। अब इन झगड़ों को चलते प्रियंका को अपने घर पर रहते रहते 3 से 4 मंथ बीत चुके थे, लेकिन प्रियंका फिर से अपनी ससुराल जाने का नाम नहीं लेती थी। लेकिन देवकृष्ण के द्वारा जब प्रियंका की फैमिली को फोर्स किया गया, प्रियंका अपनी ससुराल जाने के लिए तैयार तो हो गई, लेकिन उसने उस दौरान कुछ टर्म कंडीशन रखी थी। प्रियंका की टोटल 4 कंडीशन थी। नंबर 1, प्रियंका का कहना था कि जब मैं अपनी ससुराल जाऊं तो मुझे मेरे घर के पास मेरा खुद का एक ब्यूटी पार्लर होना चाहिए। सेकंड, अगर मैं अपनी ससुराल में हूं तो मुझे कोई मेरे फ़ोन को लेकर रोक टोक ना करे। और तीसरा, मुझे सुबह लेट जागने की आदत है तो मुझे कोई जल्दी जगाने के लिए कोशिश ना करे। और चौथी कंडीशन ये थी कि अगर मैं कहीं भी आती जाती हूँ तो देवकृष्ण मुझे रोकेगा टोकेगा नहीं। अब इन सभी कंडीशनों को लेकर देवकृष्ण फिर से अपनी वाइफ प्रियंका को अपने घर पर ले आता है, लेकिन इन सभी कंडीशनों के चलते प्रियंका ने लड़ाई झगड़े की हद पार कर दी थी। अब प्रियंका चाहती थी कि देवकृष्ण उसके रास्ते का कांटा है और उसे हटाना ही बेहतर होगा। अगर इस केस में प्रियंका चाहती तो देवकृष्ण से डिवोर्स ले लेती और उसके बाद कमलेश पुरोहित के साथ आसानी से रह सकती थी। लेकिन प्रियंका की जो थिंकिंग थी, उसकी थिंकिंग थी कि मुझे कमलेश पुरोहित ही चाहिए और इसी के साथ साथ देवकृष्ण की प्रॉपर्टी भी चाहिए। जिस वजह से प्रियंका और उसके प्रेमी कमलेश पुरोहित ने अपने मन में एक इतना घिनौना प्लान बनाया जिसकी कल्पना कोई सपने में भी नहीं कर सकता। दरअसल कमलेश पुरोहित प्रियंका की मुलाकात कराता है अपने एक दोस्त सुरेंद्र भाटी से। यूनोवाट, जो सुरेंद्र भाटी था वह कुछ समय पहले ही बेल लेकर जेल से बाहर आया था। एंड कमलेश और प्रियंका ने मिलकर सुरेंद्र भाटी के साथ एक डील की थी, जो डील देवकृष्ण पुरोहित को ठिकाने लगाने की थी। जो डील टोटल 1 लाख में फिक्स हुई थी, जहां पर प्रियंका के द्वारा सुरेंद्र भाटी को 50,000 एडवांस दिया गया था। और इसकी जो पहली तारीख तय हुई थी वो थी 4 अप्रैल 2026। लेकिन 4 अप्रैल 2026 की रात को सुरेंद्र अपने इस प्लान को अंजाम नहीं दे पाया, जिस सब के चलते प्रियंका सुरेंद्र के पास जाती है और कहती है, मेरा पैसा मुझे वापस कर दो, मैं अपना काम किसी और से करा लूंगी। सुरेंद्र भाटी प्रियंका को बोलता है कि अब मैं पैसे वापस करने वाला बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम कोई गलती नहीं होगी और हमारा अगला टारगेट 7 अप्रैल 2026 की रात होगी। एंड जैसे ही 7 अप्रैल 2026 की शाम आती है, प्रियंका अपनी पूरी फैमिली को खाना खिलाती है। खाना खिलाने के बाद प्रियंका की सास और उसकी ननद अपने रूम में जाकर सो जाते हैं और प्रियंका अपने पति के साथ जाकर अपने रूम में लेट जाती है। एंड जैसे ही हारा थका हुआ देवकृष्ण पुरोहित गहरी नींद में सो रहा था, तभी अचानक से प्रियंका उठती है एंड घर के मेन गेट को धीरे से खोल देती है। मौके पर कमलेश पुरोहित पहुंच जाता है और वह दरवाजे पर पहरेदारी करने लगता है। एंड इसके कुछ समय बाद ही सुरेंद्र किसी भारी भरकम एंड धारदार हथियार को लेकर देवकृष्ण के कमरे में जाता है और उसके सर पर एक ही बार में जोर से वार कर वहीं पर उसकी हत्या कर देता है। हत्या के दौरान यह तीनों लोग मिलकर कुछ ऐसा प्लान बनाने की कोशिश करते हैं जिस प्लान से यह एक नॉर्मल हादसा लगे। प्लान यह था कि सबको वह एक रॉबरी में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। अलमारी से गहने वगैरह सभी बाहर फेंक देते हैं और कपड़ों को भी निकालकर बाहर फेंक दिया जाता है, जिसके कुछ समय बाद ही सुरेंद्र एंड कमलेश उस घर से चले जाते हैं और प्रियंका उसी रात चीख चीख कर रोने लगती है और कहती है, हाय मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, मेरे घर में चोरी हो गई और उन चोरों ने मेरे पति का मर्डर कर दिया। मौके पर प्रियंका की सास और ननद आ जाती हैं और यह सब देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फिर सभी लोग चीखने चिल्लाने लगते हैं और मौके पर मोहल्ले वाले पहुंच जाते हैं और एक नई सुबह आने पर यह खबर पूरे गांव में फैल जाती है। और जब जब गांव वाले या मोहल्ले वाले प्रियंका को इस सब के पीछे की वजह पूछते तो प्रियंका हर बार केवल यही बोलती कि मेरे घर में चोर आए थे और उन्होंने चोरी की और साथ ही साथ मेरे पति की हत्या कर दी। लेकिन जब मौके पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस पहुंची और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने इस केस को
रॉबरी से हटाकर थोड़ा अलग वे में इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया तो प्रियंका के बयान बदलने लगे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस नोटिस करती है कि जो मेन डोर था उस मेन डोर पर कोई भी संघर्ष के निशान नहीं थे। जिस घर में चोर जाते हैं वह दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करेंगे, उसे काटने की कोशिश करेंगे और वहां पर दरवाजा ऑलरेडी खुला था। इसके बाद जब डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने रूम के अंदर इन्वेस्टिगेशन की तो जो अलमारी से कपड़े बाहर फेंके हुए थे वह कपड़े दिखने में बिल्कुल भी ऐसे नहीं लग रहे थे कि चोरों के द्वारा फेंके गए हों, क्योंकि वह कपड़े अपनी जगह पर तय थे। एंड इन्हीं शक के चलते जब डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने प्रियंका से पूछताछ करना शुरू किया तो प्रियंका ने हर बार की तरह उन्हें सेम कहानी बताई। सो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने प्रियंका के मोबाइल फ़ोन को अपनी गिरफ्त में ले लिया। जब प्रियंका के मोबाइल फ़ोन की CDR और HDR निकलवाई गई तो उसमें एक नंबर काफ़ी ज़्यादा बार दिखाई दे रहा था और वह मोबाइल नंबर था कमलेश पुरोहित का। पुलिस ने जब कमलेश पुरोहित से कांटेक्ट करने की कोशिश की तो उसका फ़ोन ऑफ जा रहा था। एंड डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने जब घटना की रात की दोनों की मोबाइल टावर लोकेशन निकाली तो दोनों की लोकेशन सेम उसी जगह पर आ रही थी। अब इसीलिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने अपना दिमाग चलाते हुए प्रियंका से यह सब झूठ बोला कि कमलेश को उन्होंने अपनी गिरफ्त में ले लिया है और उसने सब कुछ सच सच बता दिया है। जब प्रियंका ने पुलिस की यह सब बात सुनी तो वह अंदर से टूट चुकी थी। उसके अंदर की सच्चाई अपने आप से ही बाहर आने लगी थी और इस तरह से प्रियंका ने सबको सच बता दिया। तो दोस्तों, इतनी सी ही थी आज के इस केस की स्टोरी। बाकी आप लोगों की इस केस को लेकर क्या राय रहेगी मुझे एक बार कमेंट में जरूर से बताते जाना। बाकी मैं आप लोगों से बहुत जल्दी मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। नमस्कार।